यमन में फिर से बारूदी कोहराम मच गया। अमेरिका ने हूती पर लगातार दूसरे दिन भीषण हमला किया। इस बार अमेरिका के टारगेट पर हूती के एयरबेस और रडार स्टेशन थे। आसमान और समंदर से अमेरिका ने विध्वंसक प्रहार किया तो हूती के 30 ठिकाने तबाह हो गए। सवाल यह है कि आखिर बाइडेन सेना हूती का अभी तक सबसे बड़ा और विनाशक हमला क्यों कर रही है? इसके पीछे सुपर पावर की रणनीति क्या है, आप देखिए। लगातार दूसरे दिन हूती पर इस तरह से बारूदी वज्रपात हुआ। इस बार अमेरिका ने अकेले धावा बोला। सुपर पावर के हमले में हूती के ठिकाने भस्म हो गए। जनवरी 2024 इस तारीख को अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमला किया था। दोनों देशों के टारगेट पर थे यमन की बंदरगाह। जनवरी 2024 इस दिन सिर्फ अमेरिका ने हमला किया। बाइडेन ब्रिगेड के टारगेट पर थे हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रडार स्टेशन। अमेरिकी सेना ने कुछ ही घंटों के अंदर यमन में 30 टारगेट पर विध्वंसक हमले किए। अमेरिका के महाप्रहार से यमन में मौजूद हूती के ठिकानों का पूरी तरह से संहार हो गया है। फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। इस एयर स्ट्राइक का नतीजा यह हुआ कि लगातार दूसरे दिन हूती के एयरपोर्ट, एयरबेस और रडार स्टेशन तबाह हो गए। लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और युद्धपोत तैनात हैं। हूती से जुड़े सेंटर पर अमेरिका ने समंदर से मिसाइलें दागी तो यूएई और जिबूती से उड़कर अमेरिकी फाइटर जेट ने बारूदी वर्षा की। हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। इसमें ऐलान किया गया है कि दूसरे दिन अमेरिका ने हूती से जुड़े 30 टारगेट को समाप्त कर दिया। अमेरिका के हवाई हमले में हूती के ड्रोन डिपो, मिसाइल लॉन्च साइट, हथियार डिपो, हथियार फैक्ट्री के साथ साथ एयरफील्ड और रेडार स्टेशन तहस नहस हो गए। सबसे ज्यादा हमले एयरबेस और रडार स्टेशन पर हुए। अमेरिका के टारगेट पर इस बार हूती के एयरबेस और रडार सेंटर थे। इन्हीं की मदद से हूती लगातार हमले कर रहा था। इसलिए अमेरिका ने इन्हें खत्म कर दिया। रेडार स्टेशन और एयरबेस को इसलिए भी खंडहर बना दिया गया ताकि अमेरिका के हमले के बाद हूती पलटवार ना कर सके। बाइडेन सेना अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही है।
और वहीं हूती पर अमेरिका ने जो दूसरे दिन हमला किया है उसमें हूती के 5 एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। ये एयरपोर्ट कौन कौन से आइए आपको दिखाते हैं। यमन की राजधानी सना में जो एयरपोर्ट था उसका एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। होदेदा एयरबेस पर भी अमेरिका ने मिसाइल वर्षा किया और इस हमले में हूती के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। ताइज एयरबेस पर भी बमबारी हुई और हमले में एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचा है। यमन में अमेरिका ने अब एयरबेस पर प्रहार किया और यहां पर भी हूती को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। सादे एयरबेस पर अमेरिकी हमले की वजह से हूती के 2 हेलीकॉप्टर और एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने सिर्फ हूती के एयरपोर्ट और एयरबेस पर ही हमला नहीं किया बल्कि हूती के रडार स्टेशन को भी उड़ा दिया। सना, सादा, होदैदा, ताइज और हज्जा यमन के ये वो इलाके हैं जहां पर हूती के रडार स्टेशन थे। अमेरिका ने इन 5 जगहों पर मिसाइल विस्फोट किया। यहां पर मौजूद हूती के सभी रडार स्टेशन बर्बाद हो गए। असल में हूती इन्हीं रडार स्टेशन की मदद से इजराइल, अमेरिकी बेस और लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता था, इसलिए बाइडेन की सेना ने इन्हें तबाह कर दिया। अमेरिका ने यमन के एयरपोर्ट को कैसे तबाह किया, अब इसकी सैटेलाइट तस्वीर देखिए। ये सना एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर है जो पिछले साल 25 जनवरी को इस तरह दिख रहा था, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद अब सना एयरपोर्ट जला और बर्बाद नजर आ रहा है। ये होदैदा एयरफील्ड की तस्वीर है। पिछले साल जनवरी में ये एयरफील्ड ऐसी दिख रही थी, लेकिन अब अमेरिका ने हमला कर इसे भस्म कर दिया है। अमेरिका के हमले के बाद यमन में त्राहिमाम मचा हुआ है। हूती बदले की हुंकार भर रहे हैं, लेकिन बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि अगर हूती ने हमले की हिमाकत की तो अमेरिका उसका वजूद मिटा देगा। बाइडेन ने जो कहा अमेरिकी सेना यमन में वही कर रही है। ईरानी प्रॉक्सी हूती की कब्र खोद रही है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन हूती पर हमले क्यों किए? आक्रमण के पीछे की वजह क्या है? बाइडेन का प्लान क्या है? दरअसल हूती पर हमले कर अमेरिका एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करना चाहता है। पहला, हूती को पूरी तरह से कमजोर कर देना। दूसरा, जंग में ईरान को खींचना, उसे भी शक्ति विहीन करना। अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और अरब के दूसरे मित्र देशों पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। यह खतरा ईरान और उसके प्रॉक्सी की वजह से बढ़ रहा था। इसी खतरे को खत्म करने के लिए अमेरिका हूती पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने को मजबूर हुआ। बाइडेन और उनकी सेना के इरादे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यमन में अमेरिकी एयर स्ट्राइक तभी रुकेगी जब हूती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।